हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ या थ्योरम जिसका नाम है गॉस थ्योरम। इस थ्योरम के माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम, है ना। क्लोज्ड सिस्टम या क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब है 3 डायमेंशनल सरफेस। ये हो सकता है स्फीयर और क्यूब और सिलेंडर एवं अन्य 3D सरफेसेस। अगर हम गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो ये कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface in free space is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। इसी को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल होगा विद इन क्लोज्ड सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर ds है स्मॉल एरिया वेक्टर या इसको एरिया एलिमेंट भी बोलते हैं, Q है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो एग्जाम में आता है, इसे 2014 में पूछा था जैक बोर्ड में, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। ओके, तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं प्लस क्यू चार्ज क्योंकि एनक्लोज्ड है विद इन ए स्फीयर। Let plus q charge be enclosed by a spherical surface of radius r, ना, रेडियस r, इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है r। अब ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है, ये कई छोटे छोटे, है ना, स्मॉल एलिमेंट से बना है। तो हम पूरा सरफेस का निकालने से पहले स्मॉल एरिया का हम निकालेंगे। तो उन्हीं में से एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम लेते हैं ds एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, आप जानते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ds का डायरेक्शन ये होगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। इसका मतलब है वेक्टर E और ds के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये बराबर होगा E ds cos थीटा। अब चूंकि वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, therefore थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसीलिए ये d फाई E बराबर हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, या d फाई E बराबर हो जाएगा E ds, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ओके, अब पूरा सरफेस का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। ओके, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be phi E, this is equal to integration of
डी फाई ई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और दिस फाई ई विल बी इक्वल टू, ई को बाहर निकाल देंगे, डी एस, ओके। बट this surface integral of ds बराबर area of the sphere, area of the sphere, ये बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एंड ऑल्सो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, है ना, इंटीग्रल ऑफ ds का हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। एक तो सिंपल क्वेश्चन रहता है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, या इसी के साथ साथ पूछा जाता है एप्लीकेशन से। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हम बाद के क्लासों में देखेंगे। ठीक है, बाय।